मूल चंडाल अपने माता पिता की निरंतर प्रेम के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा करता था। उसके श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा करने के प्रभाव से स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके सदा उसके घर में रहा करते थे। परिणामतः मूक चंडाल जब भगवान के परम धाम को गया तब उसके माता पिता भी साथ में परम धाम को गए। इतना ही नहीं, उसके घर में जो जीव जंतु थे वे भी उसके प्रभाव से दिव्य रूप धारण कर भगवान के परम धाम में चले गए। उससे प्रभाव क्या था? बस माता पिता की सेवा का ही प्रभाव था। इसी प्रकार सुभा नाम की एक स्त्री अपने पति की श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रेम से नित्य सेवा करती थी। उस सेवा के प्रभाव से वह अपने पति के साथ ही विमान में बैठकर भगवान के परम धाम में चली गई। इसी बात को जब नरोत्तम ब्राह्मण ने भी देखा तब भगवान से पूछा कि भगवान क्या बात है? भगवान ने बतलाया कि यह मूक चंडाल अपने माता पिता की सेवा करने के प्रभाव से और यह सुभा नाम की स्त्री अपने पति की सेवा करने के प्रभाव से मेरे परम धाम को जा रहे हैं। इसी कारण मैं इन दोनों के घर में अलग अलग रूप धारण कर सदा वास करता हूँ। उनको तीनों कालों का ज्ञान है। तुम्हारी सारी घटना उन्हें ज्ञात है। इस प्रकार तीनों बातों की प्रशंसा की। मूक चंडाल में एक विशेषता और थी, वह यह कि उसका मकान आकाश में झूला करता, जमीन पर नहीं। मकान का आकाश में झूलना और तीनों कालों का ज्ञान होना यह तो लौकिक प्रभाव है, लौकिक साधारण प्रभाव है, संसारिक प्रभाव है, रिद्धि सिद्धियों वाला प्रभाव है। परंतु भगवान का उसके घर में निवास करना और उसके घर में रहने वाले जीव जंतुओं का भी उसके साथ परम धाम को चला जाना और लौकिक परमार्थिक प्रभाव है। यह असली प्रभाव है। हम लोगों को असली प्रभाव की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लौकिक प्रभाव चाहे हो या ना हो, उसकी कोई विशेष इज्जत नहीं है। भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को धारण कर लिया, यह लौकिक प्रभाव है। जब सेतुबंध रामेश्वर का पुल बांधा गया तो हनुमान जैसे बंदर बड़े बड़े पहाड़ ढोकर लाए थे, पर उनको किसी ने गिरिधर नहीं कहा और भगवान को कहते हैं गिरिधर। बड़ों को बड़ाई मिल जाया करती है, जिसमें कोई वैसी बात नहीं है कि वे पहाड़ को धारण करने से गिरधर कहलाएं। यह तो लौकिक प्रभाव है। भगवान का अलौकिक प्रभाव तो इस प्रकार है, सैकड़ों हजारों रूप धारण कर लेना, ग्वाल बालक के रूप, बछड़ों के रूप में उनकी गायों का, उनकी माताओं का कल्याण कर देना। भगवान लड़का बने तो उसका भी कल्याण किए, बड़े दयालु हैं। उनकी दया अपरंपार है। कपट वेश धारण करके खोटी नियत से लड़का बनाने वाली पूतना जब अपने स्तनों में विष लाकर हलाहर जहर पिलाने आई और पिला दी, तब भगवान ने सोचा कि ठीक है, इसने तो मुझे जहर पिलाया, पर मेरा कर्तव्य है, मेरा तो काम है अपने पास कोई भी आए उसका उद्धार करना। भगवान उसका उद्धार कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने तो सबका उद्धार कर दिया। सरयू की धारा से सबको पार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी मेरे साथ चलना चाहे वह सरयू में स्नान कर ले तो बेड़ा पार। और श्री कृष्ण जी महाराज ने एरका नाम की घास द्वारा सबको आपस में मार करवा कर पार कर दिया। भगवान रामचंद्र जी ने तो सबका उद्धार किया सरयू की धारा से, और कृष्णचंद्र जी ने सबका उद्धार किया एरकी की मारने से। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय पहले प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युद्ध में किसी को शस्त्र से मारूंगा नहीं, क्योंकि मारने से मुक्ति हो जाएगी। यह तो भगवान ने एक प्रकार से भेदभाव ही किया।
कि अपने कुटुंब का तो उद्धार किया और महाभारत युद्ध में उन मरने वालों को दूसरों से ही मरवाया। क्या उसमें कोई कारण था? हाँ, कारण तो यही है कि जिस वंश में जन्म लिया उनका तो उद्धार होना ही चाहिए। तात्पर्य यह कि जिसका ज्ञान स्वरूप सुख सागर परम ब्रह्म परमात्मा में चित्त विलीन हो जाता है, ऐसा जो महात्मा पुरुष है, उसके स्पर्श से, उसके प्रभाव से उसका कुल पवित्र हो जाता है और जन्म देने वाली माता तो मुक्त हो ही जाती है तथा जहाँ उसका चरण टिक जाए वह भूमि भी पवित्र हो जाती है। यह बात तो भक्तों में है, फिर भगवान की बात तो इससे ज्यादा होनी ही चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो अपने साथ बुराई करे उसके साथ भी भलाई करनी चाहिए। इसे भगवान ने पूतना का उद्धार करके दिखलाया। यदि कहो कि विष देने वाली पूतना का उद्धार कर दिया तो अमृत के समान दूध पिलाने वाली माता यशोदा को भगवान क्या देंगे? उसके लिए तो सबसे बड़ी है मुक्ति ना। मुक्ति से भी बढ़कर एक चीज है, वह क्या है? भगवान खुद ही है। भगवान ने खुद ही अपने आप को यशोदा को अर्पण कर दिया। उसके आंगन में खेलने से, उसका बच्चा होकर बाल शल्य भाव से प्रेम करने से और अपने आप को उसके समर्पण कर देने से यशोदा के घर के आंगन की जो रेत है, जिसको हम सब मिट्टी कहते हैं, उसमें मुक्ति प्रवेश कर गई। परिणामतः यशोदा किसी को मुट्ठी में रेत भी भर कर दे दे तो उसकी मुक्ति हो जाए, या स्वयं रेत ले ले तो उसकी मुक्ति हो जाए, क्योंकि उस रेत में भगवान का प्रभाव प्रवेश कर गया। यशोदा तो मुक्ति का सदा व्रत देती रहती, कोई भी चला जाए उसी का कल्याण। इसलिए यशोदा का दर्जा उससे ज्यादा है। जैसे काशी में शिव जी का, काशी में कोई भी चला जाए और वहां शरीर छोड़ दे तो शिव जी उसको मुक्ति देते हैं। यह काम तो बहुत ठीक है। ऐसे उदार भाव वाली एक कहानी सुनी जाती है। एक काश्यप था, वह बड़े उदार भाव का था। यह कहानी है, घटी हुई घटना नहीं है, परंतु अपने लोगों को तो इस कहानी का भाव लेना है। कहानी भले ही हो पर इसका भाव अनुकरणीय है ही। एक समय की बात है, एक हाथी यमराज के यहाँ पहुंचा। यमराज उससे हंसी दिल लगी करने लगा। बोले, अरे तेरी काया तो पहाड़ के समान है और तू एक छोटे से मनुष्य के वश में कैसे हो गया? हाथी ने कहा, महाराज, मनुष्य के वश में तो मैं क्या, मनुष्य के वश में तो आप भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी हो सकते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है कि भगवान को भी वश में कर सकता है और आपको भी वश में कर सकता है। मेरी तो बात ही क्या है। यमराज बोले, अरे गजराज, हमारे यहाँ तो रोज हजारों मनुष्य आते हैं। हाथी ने कहा, हाँ महाराज, आपके यहाँ जो आते हैं वे मरकर आते हैं और मैं था जीवित मनुष्य के वश में। जीवित मनुष्य से आपका कभी काम नहीं पड़ा। यदि जीवित के साथ काम पड़ा तो सावित्री के साथ जिसके वश में हो ही गए। यह सुनकर यमराज ने अपने दूतों से कहा, अच्छा, एक जीवित मनुष्य ले आओ। यदि आप आगे की कहानी को सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता दें, मैं पार्ट 2 में ये पूरी कहानी डिस्कस कर दूंगा। जय श्री कृष्णा।